आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने मांगा नवाब मलिक का इस्तीफा, शरद पवार के घर एनसीपी की बैठक, कुछ देर में उद्धव से मिलेंगे। ओमिक्रॉन साइलेंट किलर है, सीजेआई रमना ने सुनाई कोविड संक्रमण पर आप बीती। ऑफलाइन ही होगा 10वीं 12वीं की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रोक लगाने की मांग। सीबीएसई आईसीएसई समेत सभी राज्यों के बोर्ड एग्जाम पर दिया फैसला। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के 8 आरोपी गिरफ्तार, कर्नाटक में तनाव। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल, आंगनबाड़ी वर्कर के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी। रूस के खिलाफ कब आवाज उठा सकता है भारत। वैज्ञानिकों को मिली 16 करोड़ साल पुरानी उड़ने वाली छिपकली। सोने की कीमत में गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। जैकलिन नोरा ही नहीं, ठग सुकेश चंद्रशेखर की लिस्ट में सारा और जानवी भी रही। युवराज सिंह की चिट्ठी का विराट कोहली ने दिया जवाब, लिखा कैंसर को हराना दुनिया के लिए प्रेरणा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी की है। इस एक गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नवाब मलिक की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हम मांग करते हैं कि वे तुरंत अपना पद छोड़े। महाराष्ट्र सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई आरोप है। लिस्ट काफी लंबी है, मैं खुद बोलते बोलते थक अभी के लिए इस मामले ने महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है और खुद सीएम उद्धव ठाकरे एक्शन में आ गए हैं। वे आज शाम 6:30 बजे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने जा रहे हैं। अभी कई मंत्रियों का उनके निवास पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अजित पवार से लेकर दिलीप वालसे तक वहां पहुंच चुके हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन साइलेंट किलर है। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, मैं 25 दिनों में ओमिक्रॉन से जूझ रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं पहली लहर में कोविड संक्रमित हुआ था, लेकिन 4 दिनों में ठीक हो गया था, लेकिन इस लहर में 25 दिन हो गए हैं और मैं अभी भी पीड़ित हूं। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक तौर पर सुनवाई फिर से शुरू करने पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी दी। दरअसल देश भर में ओमिक्रॉन और कोविड का खतरा भले घटता दिख रहा हो और सुप्रीम कोर्ट भी फिजिकल सुनवाई की राह पर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकीलों और बेंच के बीच हुई बातचीत से साफ समझ में आया कि इस संक्रमण का खौफ, खतरा और असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगी। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि इस तरह की याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाओं से स्टूडेंट्स में भ्रम की स्थिति बन जाती है। कोर्ट ने इस तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगाने के लिए कहा। याचिका में सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस समेत सभी राज्यों की तरफ से आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन यानी फिजिकल बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी। कर्नाटक के शिवमोगा में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह जानकारी कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा जनेन्द्र ने बुधवार को दी। उनके अनुसार इस मामले में 6 आरोपियों को मंगलवार तक गिरफ्तार किया गया था, वहीं 2 अन्य को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि शिवमोगा के कुछ इलाकों में तनाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले जानकारी दी गई थी कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की तैयारी के संबंध में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं कुछ लोग फरार हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वर्ष 2022 से 23 का बजट पेश करते प्रदेश में 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लेने का ऐलान भी किया। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से 1000 करोड़ का राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। सीएम ने वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान देने की घोषणा भी की है। सीएम गहलोत ने इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।
यूक्रेन संकट अब कयासों और आशंकाओं से काफी आगे बढ़ गया है। इसके दो राज्यों को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूस ने विद्रोहियों को खुले तौर पर फौजी मदद देने का भी ऐलान कर दिया है। अगर रूसी फौजों की हलचल यूक्रेन की सीमा में तेजी होती है तो इसका सीधा मतलब होगा जंग का आगाज। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब दुनिया की नजर भारत पर भी है। रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन की बहाने छिड़ी इस नई तनातनी में भारत पहले ही साफ कर चुका है कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर है। कल भी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने अपना यही संकल्प दोहराया कि यूक्रेन में आम लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है और भारत की खास चिंता अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए है। लेकिन भारत क्या किसी भी स्थिति में रूस के खिलाफ खड़ा होगा? जुरासिक काल यानी डायनासोरों के साम्राज्य का समय। उस समय के एक उड़ने वाले डायनासोर का जीवाश्म हाल ही में स्कॉटलैंड के ऑयल ऑफ स्काई में समुद्र तट के किनारे खोजा गया। यह एक टोरोसोर प्रजाति का डायनासोर था। 8 फीट बड़े विंग स्पैन वाले इस डायनासोर को शैतान जैसा नाम दिया गया है। नाम है जार्क स्कीएनेक। जार्क स्कीएनेक का 2 मतलब होता है। पहला पर वाली छिपकली, दूसरा स्काई से आई छिपकली। जार्क स्कीएनेक जुराइक काल के समय का टेरोसोर है। जुराइक काल यानी 20.13 करोड़ साल से लेकर 14.50 करोड़ साल तक। पिछले कुछ दिनों से सोने के भाव में लगातार हुई बढ़ोतरी के बाद आज गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज अप्रैल डिलीवरी वाले गोल्ड में 0.31% की कमी आई। वहीं चांदी के रेट भी 0.23% गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल मंगलवार को जहां गोल्ड 0.76% की जोरदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, वहीं चांदी में भी 1.10% का उछाल आया था। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े नए खुलासे हुए हैं। इसमें पता चला है कि सारा अली खान भी सुकेश के निशाने पर थी। प्रवर्तन निर्देशालय की जांच में सामने आया कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही के साथ साथ 3 अन्य एक्ट्रेस भी उसके टारगेट पर थी। इसमें सारा अली खान, जाह्नवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम सामने आया है। सुकेश ने सारा अली खान, जाह्नवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम लिया है। मई 2021 में सारा अली खान को सुकेश ने टारगेट किया था। 21 मई के दिन सुकेश ने सारा अली खान को व्हाट्सएप मैसेज किया था। उन्होंने अपना परिचय सारा को बतौर सूरज रेड्डी दिया था। इन मैसेजेस में सुकेश ने सारा से कहा था कि वह उन्हें पारिवारिक तौर पर गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने उसके साथ यह भी कहा था कि उनकी सीईओ मिसेस ईरानी ने उन्हें कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सकी। मिसेस ईरानी सुकेश चंद्रशेखर की एसोसिएट है। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने मंगलवार को पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम एक इमोशनल खत लिखा था, जिसमें उन्होंने विराट को महान खिलाड़ियों की फहरिस्त में बताया था और कहा था कि विराट एक बेहतरीन कप्तान रहे हैं। अब इसके जवाब में विराट कोहली ने कहा कि आपके शब्दों के लिए और गिफ्ट के लिए शुक्रिया। विराट कोहली ने लिखा, यह तारीफ ऐसे शख्स से आ रही है जिसने मेरे करियर को पहले दिन से देखा है और यह मेरे लिए काफी मायने रखता है। हाल ही में टीम इंडिया की कमान छोड़ने वाले विराट कोहली ने लिखा, आपकी कैंसर से लड़ाई और उसके बाद टीम इंडिया में आपकी वापसी सिर्फ क्रिकेटर में ही नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा है। मैं आपको अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है आप हमेशा दूसरे के लिए काफी दयालु और हमेशा दूसरों की देखभाल करने वाले इंसान रहे हैं।